हेलो फ्रेंड्स, राज मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्वेश्चन आंसर का तीसरा सेशन चलेंगे, मतलब थर्ड वीडियो होगा, तीसरा पार्ट होगा। तो देखते हैं हम लोग, आज लास्ट ही होगा। इस बार हम लोग फिर नया टॉपिक पढ़ेंगे। और एक आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब, लाइक और मैक्सिमम शेयर कीजिए। पढ़ने में भी अच्छा लगेगा और आप क्वेश्चन सेशन कीजिएगा, तब वास्तविक पढ़ाई की जो वास्तविकता है वो आपके सामने आएगा। इससे आपको अच्छा पकड़ बनेगा पढ़ाई पे। तो हम लोग देखते हैं इस बौद्ध धर्म जैन धर्म का आज लास्ट ही क्वेश्चन आंसर है। देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन, पहला मतलब कि आज का पहला क्वेश्चन। तो हम लोग इससे पहले कर लिए थे लगभग 67 क्वेश्चन के आसपास में। अब हम लोग देखेंगे 68 से। देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा पवित्र स्थल निरंजना नदी, कौन सा पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है। ध्यान रखना है कि निरंजना नदी जो है, निरंजना नदी पर स्थित जो है वह बोध गया है। कौन जगह है? बोध गया, जहाँ पे महात्मा बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। तो इसको याद रखना है कि निरंजना नदी कहाँ पे है, तो बोध गया में है। और इसी निरंजना नदी के तट पे आप देखिएगा कि क्या होता है, तो गौतम सिद्धार्थ को यहीं पे ज्ञान की प्राप्ति होता है। गौतम सिद्धार्थ को यहीं पे ज्ञान की प्राप्ति होता है। और जब ज्ञान की प्राप्ति होता है तो गौतम सिद्धार्थ बनते हैं महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध के नाम से जाने जाते हैं। और वह जगह गया जो है, हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यह गया जो है, गया से बनता है क्या? बोध गया, क्योंकि बोध के मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति होना बौद्ध धर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? याद रखना है, इसको पूछता है बहुत, ध्यान रखें। गांधार शैली का, चित्रकला आप जानते हैं पेंटिंग, चित्रकला का गांधार शैली, किस शैली का? तो गांधार शैली की बात हम लोग कर रहे हैं। चित्रकला के गांधार शैली का विकास, गांधार शैली का विकास जो हुआ था वह किस के द्वारा किया गया था? तो यह महायान शाखा, महायान संप्रदाय के द्वारा किया गया था। हम लोग देखे थे कि कनिष्क के शासन काल में बौद्ध धर्म जो था वह दो भागों में बट गया था, एक महायान शाखा और एक हीनान शाखा, यानी कि दिगंबर और स्वयंबर। तो उसी में से देखिए कि महायान शाखा जो है, इसी महायान शाखा जो है चित्रकला की गांधार शैली का क्या क्या विकसित किया था। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया गया है? देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान जो है, जन्म का स्थान जो है किसके द्वारा अंकित किया गया? तो देखिए, यह अशोक मौर्य जो है, तो यह अशोक मौर्य वंश से संबंधित है, इसीलिए मौर्य लिखा गया है। अशोक जो है, अशोक के एक लेख है रुमिंददेई स्तंभ लेख, रुमिंददेई स्तंभ अभिलेख। इसी अभिलेख में आप देखिएगा कि महात्मा बुद्ध के जन्म स्थान और जन्म के बारे में वर्णन किया गया है। तो मेरा आंसर जो हो जाएगा आपका 70 का ए हो जाएगा। बुद्ध, धम्म, संघ मिलकर, देखिए याद रखना है, बुद्ध हो गया, धम्म हो गया और संघ हो गया। हम कल भी बोले थे कि बौद्ध धर्म में भी 3 रत्न होता है और जैन धर्म में भी 3 रत्न होता है। तो आपको यहाँ पे बौद्ध धर्म में जो होगा 3 रत्न, वह बौद्ध धर्म में ब से शुरू होगा, बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध के मतलब बुद्ध हो गए, धम्म, संघ, और ये तीनों को मिलाकर हम लोग एक साथ बोलते हैं क्या? त्रिरत्न। तो ध्यान रखना है कि बुद्ध, धम्म, संघ तीनों को मिलाकर हम लोग बोलते हैं क्या? त्रिरत्न, याद रखना है। लेकिन अगर यही आपसे पूछेगा कि जैन धर्म का त्रिरत्न कौन है, किस धर्म का, तो आपसे कोई पूछ दे कि बताइए कि जैन धर्म का, किस धर्म का? जैन धर्म का। जैन धर्म का त्रिरत्न कौन होगा? तो याद रखना है, जैन धर्म का त्रिरत्न हो जाएगा सम्यक, सम्यक लगता 3 हुआ जाएगा, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान।
तो देखिए यह जो देख रहे हैं आप, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान, तो याद रखना है यह किसका हो जाएगा, जैन धर्म का। कोई कंफ्यूजन ना हो इसीलिए जैन धर्म के देखिए लास्ट में जैन में क्या है, न है, और दर्शन में भी न है, दर्शन में भी लास्ट में न है, चरण में भी लास्ट में न है, और ज्ञान में भी लास्ट में न है। तो जितना भी देख रहे हैं नौ वाला जो है वह किस धर्म का है, जैन धर्म का। तो कोई कंफ्यूजन है, तीनों में 3 रत्न है, सॉरी दोनों धर्म में 3 रत्न है, जैन धर्म में भी और बौद्ध धर्म में। लेकिन बौद्ध धर्म में जो शुरू होगा पहले बौद्ध, बुद्ध, धम्म और संघ। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी, देखिए याद रखना है, बुद्ध की मृत्यु जो हुआ था वह 483 ईसा पूर्व में हुआ था, बुद्ध की 483 ईसा पूर्व में। और जैसे बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ था, फर्स्ट बौद्ध संहिता, याद रखना है इसको भी अच्छा मेरे दोस्तों। फर्स्ट बौद्ध संहिता भी जो हुआ था वह आपको 483 में हुआ था। दूसरा बौद्ध संहिता हुआ था 383 में, 256 में हुआ था। देखिए यहाँ पे हुआ था दूसरा बौद्ध संहिता, ये हुआ था तीसरा बौद्ध संहिता 256 में, और प्रथम सेंचुरी में हुआ था आपको क्या था, प्रथम सेंचुरी में हुआ था, फर्स्ट शताब्दी में हुआ था। फर्स्ट शताब्दी में जो हुआ था आपको वह क्या हुआ था, तो चौथा बौद्ध संहिता, याद रखना है इसको। और भी याद रखना है किसके शासनकाल में प्रथम हुआ है, दूसरा हुआ है, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, यह कल के क्वेश्चन से आप देख के याद रखेंगे। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है, तो ध्यान रखना है दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र जो स्थित है, इसको अच्छा से आप याद रखें। देखिए हम आपको कल भी बताए थे कि देखिए एक ये जो देख रहे हैं दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र जो है, तो यह देखिए यहाँ पे आप कहाँ गया, श्रवणबेलगोला। यह श्रवणबेलगोला जो है कर्नाटक में, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में आप देखिए कि प्रसिद्ध बाहुबली की मूर्ति है, या इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, बाहुबली की मूर्ति, या इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, तो इसी को बोलते हैं हम लोग आप बाहुबली की मूर्ति, या इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, गोमतेश्वर की मूर्ति। तो याद रखना है इसको, गोमतेश्वर की मूर्ति जो है वह कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में है। और इसी जगह पर प्रत्येक 12 वर्ष पर मेला लगता है, समझ गए, पर्व लगता है, जिसको महामस्तकाभिषेक कहा जाता है। और इसीलिए यह जैन केंद्र जो है कहाँ, तो श्रवणबेलगोला बहुत प्रसिद्ध है। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद किस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है, देखिए किस हिंद यवन शासक पर। देखिए एक जो है यह, देखिए यह मिंडार जो है, मिंडार और किसके, नागसेन, मिंडार और नागसेन, ये दोनों को क्वेश्चंस प्लस आंसर, एक क्वेश्चन करता था दूसरा आंसर करता था। तो मिंडार और नागसेन दोनों को क्वेश्चन आंसर जो है, उस क्वेश्चन आंसर के संग्रह को हम लोग क्या बोलते हैं, मिलिंद पन्हो। मतलब मिंडार और नागसेन के प्रश्न का जो क्वेश्चन आंसर है, मतलब मिंडार के द्वारा प्रश्न किया जाता था, और नागसेन जो बौद्ध के बहुत बड़ा ज्ञाता, बौद्ध धर्म के बहुत बड़ा ज्ञानी थे, तो नागसेन के द्वारा इनको आंसर देकर संतुष्ट किया जाता था। तो मिंडार और नागसेन के क्वेश्चन प्लस आंसर के संग्रह को हम बोलते हैं मिलिंद पन्हो। तो यह आपसे पूछा कि शासकों ने प्रकाश डाला था, किसने डाला था, आंसर होगा मिंडार। गौतम बुद्ध की मां का संबंध किस वंश से है, देखिए गौतम बुद्ध की मां का संबंध, किसका संबंध, मां का संबंध, याद रखना है, कभी गौतम बुद्ध का ही पूछेगा। तो गौतम बुद्ध की मां का संबंध किस वंश से है, वंश जो होगा कोलिये वंश। गौतम बुद्ध के मां का नाम जिस वंश से संबंधित है उनको हम लोग बोलते हैं कोलिये वंश। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते, देखिए आपको हम कल भी बताए थे कि देखिए ये जो देख रहे हैं निष्क्रमण, देखिए यहाँ से निष्क्रमण, नी के मतलब देखिए यह जो नी देख रहे हैं यहाँ देखिए नी के मतलब निकलना, निष्क्रमण मतलब निकलना। तो भाई निकलना के मतलब हम लोग समझेंगे कि कोई गृह त्याग करेगा, घर से त्याग कर देगा, तो वह क्या होगा, घर को त्याग करना की घटना बहुत किसी के लिए बहुत कष्टदायक होता है, महान काम होता है उसके लिए त्याग देना। और इसीलिए इसको बोलेंगे क्या, निष्क्रमण के आगे लगे महा,
तो महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण का होता है गिरी त्याग करना, कल भी समझा दिए थे। तो उनका क्या रहेगा, गिरी त्याग। आंसर क्या रहेगा, महाभिनिष्क्रमण का अर्थ क्या होता था, गिरी त्याग। लेकिन याद है एक और चीज रखना है, बुद्ध ने गृह त्याग जो किए थे, गृह त्याग जो किए थे यानी कि महाभिनिष्क्रमण की क्रिया जो किए थे, यह इसका प्रतीक क्या है, तो इसका प्रतीक जो है घोड़ा है। मतलब कोई भी आदमी घोड़ा से हट कहीं जाएगा, तो घोड़ा है गृह त्याग का प्रतीक, याद रखना है। घोड़ा क्या है, तो गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। देखिए दोनों के लिए प्रसिद्ध कॉमन जो है वह है राजगीर, बौद्ध और जैन दोनों के लिए प्रसिद्ध है। प्रारंभिक जैन साहित्य को निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया। देखिए चाहे जैन साहित्य कोई हो, प्रारंभिक हो चाहे कुछ हो, वह सब अर्धमागधी में लिखा गया है। इसी को हम लोग बोलते हैं प्राकृत। इसी को क्या बोलते हैं, प्राकृत भाषा। तो याद रखना है कि अर्धमागधी चाहे प्राकृत रहेगा, दोनों में से कोई एक रहेगा। समझ गए ना कि जैन साहित्य मतलब जैन धर्म के जो पुस्तक लिखा गया किस में लिखा गया था, अर्धमागधी या प्राकृत में। बात पूछता है। अब देखिए स्यादवाद सिद्धांत जो है यह जैन धर्म से संबंधित है। हम कल भी बोले थे कि किसी भी विषय वस्तु को, किसी भी विषय वस्तु के बारे में आपको याद रखना है कि या 100% सही या 100% गलत न कहना ही। किसी के बारे में हम 100% मतलब सही कह सकते हैं कि 100% सही है और न 100% गलत है। तो किसी भी विषय वस्तु के बारे में 100% न सही करना न 100% गलत करना जो है उसी को हम बोलते हैं क्या, स्यादवाद या अनेकांतवाद। और स्यादवाद या इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, तो अनेकांतवाद। तो याद रखना है दोनों चीज एक ही है, स्यादवाद या अनेकांतवाद कहा था किसको, किसी भी कहा था आपको कि ये जैन धर्म जो है, जैन धर्म में कोई भी विषय वस्तु के बारे में आप 100% सही नहीं कहते हैं और न 100% गलत कहते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्याद, संभवतः, शायद बोलते हैं शायद हो सकता है, यानी कि 100% सही न गलत कहे तो स्यादवाद कहते हैं उसको, या उसी को अनेकांतवाद कहते हैं। और इन दोनों शब्द के लिए एक यूज करते हैं हम लोग शब्द भंगी ज्ञान, शब्द भंगी ज्ञान। तो याद रखना है स्यादवाद या अनेकांतवाद को हम लोग क्या कहते हैं, शब्द भंगी ज्ञान। पूछिएगा एग्जाम में स्यादवाद या अनेकांतवाद को क्या कहते हैं, तो शब्द भंगी ज्ञान। आपसे पूछेगा कि स्यादवाद किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से। अनेकांतवाद किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से। शब्द भंगी ज्ञान किससे संबंधित है, तो जैन धर्म से। बताइए किसी भी चीज को 100% सही या गलत न कहना क्या कहा जाता है, स्यादवाद या अनेकांतवाद। अब देखिए भगवान बुद्ध ने किस व्यक्ति को अंतिम व्यक्ति के रूप में बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। देखिए दीक्षा का मतलब क्या, कि किसी को उपदेश ही देना, मतलब हम किसी को बौद्ध धर्म की दीक्षा देंगे, यानी कि हम बौद्ध धर्म के बारे में उपदेश दे रहे हैं, समझा रहे हैं उसको कि क्या है बौद्ध धर्म। तो कभी ऐसे पूछा कि महात्मा बुद्ध अंतिम उपदेश किस व्यक्ति को दिए थे, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तब भी आंसर क्या रहेगा, सुबोध। लेकिन यहाँ पे क्या किया है कि यहाँ पे जो है उसी चीज को थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा है। क्या पूछा है कि भगवान बुद्ध किस व्यक्ति को अंतिम व्यक्ति के रूप में बौद्ध धर्म में दीक्षा दी। दीक्षा देना मतलब उपदेश देना, तो कौन था वह, सुबोध। जैन तीर्थंकर के क्रम में अंतिम कौन है, तो देखिए पार्श्वनाथ जो है यह 23वें तीर्थंकर है। क्या में है, 23वें है। कहा है कि आपसे अंतिम पूछा है, तो देखिए अंतिम पूछा है तो ये देखिए महावीर स्वामी जो है, महावीर स्वामी यह अंतिम है। कहना है अंतिम है, हम लोग पढ़े भी है। अंतिम बोले तो कहना 24वें, अंतिम बोले तो 24वें है, कोई दिक्कत नहीं है, याद रखना है। और याद रखना है आपको क्या कि ऋषभ देव जो है यह कैमा तीर्थंकर, तीर्थंकर का मतलब कैमा गुरु है, तो यह फर्स्ट कैमा है, फर्स्ट याद रखना है। पहला 523वां, महावीर स्वामी अंतिम कहिए चाहे 24वें कह लीजिए, जो कह लीजिए। महावीर की माता किसकी बहन थी, देखिए महावीर की माता का नाम जो था, तो महावीर की माता का नाम था वह क्या था, त्रिशला। क्या था, त्रिशला। पहले तो याद रखना है कि महावीर की माता का नाम क्या है, समझ गए। तो महावीर के माता का नाम त्रिशला है, और त्रिशला जो थी राजा चेटक की
पुत्री थी, राजा चेटक की, ध्यान रखें पुत्री। तो तीसरा किसकी थी? राजा चेटक की पुत्री। इसको याद रखना है। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादक, देखिए यह अनुव्रत जो है अभी हम लोग बताए थे कि यह जैन धर्म में लिया गया है। क्या लिया गया है? देखिए जैन धर्म में, किस धर्म में? जैन धर्म में त्रिरत्न की चर्चा किया गया, जो हम लोग बोले भी थे अभी। क्या है त्रिरत्न? याद रखना है आपको। सम्यक, देखिए अभी तो बोले थे सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। देखिए हम लोग को यह ध्यान रखना है कि जैन धर्म में तीन रत्न जो है, इसको सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, इन तीनों रत्न को, यह जो देख रहे हैं आप त्रिरत्न जो है, ये त्रिरत्न जो है, इस त्रिरत्न को मानने के लिए इसको अच्छा से पालन हो सके, इसीलिए हम लोग क्या हुआ कि जैन धर्म में 5 अनुव्रत या इसी को महाव्रत भी बोलते हैं। कितना? तो 5 अनुव्रत। देखिए यहाँ पे 5 अनुव्रत दिया गया। तो आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा कि बताइए अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया किस धर्म में? तो जैन धर्म में। और कितने हैं? तो 5। पहले था 4, बाद में 1 जोड़ दिया गया महावीर स्वामी के द्वारा। कुल कितना? 5। तो आपको याद रखना है कितने अनुव्रत? तो 5 अनुव्रत या 5 महाव्रत। किस जन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम को संपादन हुआ? देखिए आपको याद रखना है जैन सभा 2 है। कौन कौन हुआ था? तो एक जो हुआ था जैन सभा, आपको याद रखना हुआ था पाटलिपुत्र में। कब हुआ था? पाटलिपुत्र में। और दूसरा जो हुआ था गुजरात बल्लभी में। बल्लभी कहाँ हो गया? दूसरा बल्लभी कहाँ पे है? तो गुजरात, नरेंद्र मोदी के घर। देखिए पाटलिपुत्र में जो हुआ था जैन सभा, उसी में क्या हुआ था? किस जैन सभा अंतिम रूप से श्वेतांबर में? तो पाटलिपुत्र कहाँ है सर? पाटलिपुत्र में ही क्या हुआ था? वह विभक्त हो गया था श्वेतांबर और दिगंबर में। जैन संग्रहालय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक, देखिए श्वेतांबर के संस्थापक है, श्वेतांबर के संस्थापक, किसका संस्थापक? ये आधा, देखिए 100 है श्वेतांबर। देखिए श्वेतांबर के संस्थापक रूप में देखिए तो यहाँ देखिए ये दंश होता है, लेकिन ये आधा 100 यानी कि कौन? स्थलबुद्ध। वहां भी 100, यहाँ भी 100, श्वेतांबर के स्थलबुद्ध। इसको और उच्चारण करते हैं, लेकिन है आधा 100, दंत सब बोलते हैं, उसी में से आधा 100 है, यानी श्वेतांबर के संस्थापक स्थलबुद्ध हो गया। अब भद्रबाहु जो होगा वह किसका? तो श्वेतांबर के बाद बोल गया दिगंबर के संस्थापक भद्रबाहु, यानी कि जो दिगंबर जो थे, दिगंबर मानने वाले थे, वह भद्रबाहु थे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता? देखिए इसका लिख दिया आपको, जैन सिद्ध क्षेत्र मानता है, ज्ञान की प्राप्ति होता है इनको। कहाँ पे? तो याद रखना है इसको कि एक झारखंड में देखिएगा कि एक जगह झारखंड में हुआ था समवेद पर्वत, समवेद शिखर पर। देखिए आंसर क्या होगा? समवेद शिखर पर पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, और इसीलिए याद रखना है आपको कि यह जैन सिद्ध क्षेत्र कहा गया। कौन? समवेद पर्वत। क्यों? क्योंकि पार्श्वनाथ जो है वह पार्श्वनाथ को समवेद पर्वत पर ही ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। 3-4 क्वेश्चन और है, देख लेते हैं उसको। भगवान महावीर के दामाद थे। देखिए भगवान महावीर के दामाद जो थे, तो याद रखना है इसको,
भगवान महावीर के दामाद जो थे उनका नाम जामी था। भगवान महावीर के पुत्री का नाम देखिएगा तो याद रखना है, क्या नाम रखना है? अनुजा। अनुजा प्रियदर्शनी। अनुजा प्रियदर्शनी। तो याद रखना है, कहीं कहीं अनुजा ही रहेगा, कहीं कहीं प्रियदर्शनी। तो यानी कि पूरा नाम याद रखना है अनुजा प्रियदर्शनी। और अनुजा प्रियदर्शनी को देखिएगा कि पति जो थे कौन थे? तो अनुजा प्रियदर्शनी के पति जो थे, अनुजा प्रियदर्शनी के पति जो थे वह कौन थे? तो अनुजा प्रियदर्शनी के पति जो थे या कौन? जमाली थे। याद रखना है आपको। तो पूछे एग्जाम में कि भगवान महावीर का दामाद कौन थे? तो जमाली। थैंक यू। आज तक यहीं तक हम लोग रखेंगे आज तक। और हम लोग देखना है कि अगले दिन से जो हम लोग पढ़ेंगे, नया टॉपिक पढ़ेंगे, तो आप लोग जरूर पूरे क्वेश्चन आंसर जरूर देखिए। केवल थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा जब तक कि आप क्वेश्चन पर प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो इसीलिए आप जो भी लोग हैं पूरे वीडियो को देखिए। पहले देखिए जो हम लोग पढ़ा है इसका थ्योरी, उसको थ्योरी को देखने के बाद आप पूरे क्वेश्चन आंसर को फास्ट में देख लीजिए, जल्दी में। और इसके बाद आप देखिए कि कितना भी बौद्ध धर्म जैन धर्म से क्वेश्चन कहीं भी पूछेगा पूरा का पूरा पका जाए। क्योंकि एक बार आप थ्योरी पढ़ लेते हैं, दूसरी बार यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं और तीसरी बार हम उसको बार बार रिपीट करवा देते हैं, बोल देते हैं। तो ठीक है मेरे दोस्तों, आज हमें यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो का हम लोग कल फिर देखेंगे। थैंक यू।